1 साल से? वेयर इज़ योर हस्बैंड? वैसे इतना टाइम लग गवा आपको यहाँ तक आने में? ओह भाई वो, तो झूठ की दीवानी फाइनली उनके हाथ में अब कंटेंट जो अभी तक दूरी बनाए थे, उस पे आ चुकी हैं। जी हाँ, बात करें हमारे कागजी जिज्जा की, अभी तक लगातार बार-बार देखिए खाना खजाना, डाइट, ये सब न चीला, पोहा, बर्तन, सफाई, तो ये तो डेली का कंटेंट था। अब इससे हो चुके थे लोग बोर। फिर जिज्जी ने सोचा का करें? बीच में मम्मी जी ने कमान सँभाली। मतलब वो का उनका चल रहा था पॉडकास्ट, तो उसमें भी बहुत सारी विवादित बातें हुई। उसके बाद फिर ये पहुँच गईं कहाँ चल चल हिमाचल। अब वहाँ पर विभिन्न-विभिन्न वैरायटी के कंटेंट थे। कई दिन तक इन्होंने वो कंटेंट बनाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई उस कंटेंट से बन गई इनकी दूरी। अब आ गई फिर से। अब जब आ गई तो फिर से वही लुटिया-टटिया बर्तन गिलास सब दिखा रही थी, लेकिन उससे बात बन नहीं पा रही थी। और व्यूज़ एकदम पिटे जा रहे थे, लगातार बार-बार कई दिन तक जब व्यूज़ के एकदम बुरे हाल हो गए, तो जिज्जी ने सोचा यार क्या करें? चीला पोहा से अब काम नहीं चलेगा, टठिया बर्तन से भी नहीं हो सकता और टोंटबाजी भी अब बहुत दिन तक काम करेगी नहीं। तो मैं क्या करूँ? अब मम्मी जी भी चली जा चुकी हैं और जितने मेरे रोने-धोने वाले कार्ड थे, मतलब वही भाई साहब एक कभी-कभी अपने बच्चे को जो इस दुनिया में नहीं है उसका कंटेंट लेके आ जाती हैं। या फिर हमारी जिज्जी की जो हीन भावना है, मतलब भाई उनको कुछ समस्या हो जाती है, एकदम से वो लो फ़ील करने लगती हैं, एंग्ज़ायटी की बात आ जाती है। और बाकी की जितनी भी चीज़ें थी, रोने-धोने वाले मम्मी जी का योगदान, मम्मी जी का बलिदान, पापा-दादी सबकी कहानी ख़त्म हो चुकी थी और एकदम चैनल ऐसे डूब रहा था, ऊपर से 6 लाख के आस-पास सब्सक्राइबर और व्यूज़ 10,000 होने में भी बड़ी समस्या हो रही थी। तो जिस चीज़ से इन्होंने दूरी बनाई थी, उस चीज़ को आज इन्होंने घुसेड़ दिया। मतलब कल की डेट में ये वीडियो आया था झूठ की दीवानी का। तो भाई अब जिज्जी की ऐसी क्या समस्या थी कि हमारे जिज्जा तक जिज्जी को आना पड़ा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस रंगे-रंगे कार्यक्रम में, क्योंकि आज ना हमारी झूठ के दीवाने के कुछ मतलब उड़ेंगे रंग, मतलब झूठे वाले रंग। तो दर्शकों, वैसे तो हमारी जिज्जी ने इस वीडियो में 2-3 चीज़ें करी हैं। वैसे डेली वाला जो उनका काम-धाम होता है वो, लेकिन आज हमारी जिज्जी ने पुराना वाला अपनाया है तरीका। जैसे कि जब वो वहाँ पर आईआईटी कानपुर में रहती थी तो कहाँ जाती थी? कई बार भई वहाँ पे हॉल 4 में जाके या फिर इधर-उधर जाके जो उनकी हेल्पर थी रमा आंटी और उसके बाद जो दूसरी आंटी लगी थी, है ना? तो उनको कई बार ये ले जाती थी खिलाने-पिलाने और उसकी वीडियोज़ बनाती थी। फिर लोग कहते थे वाओ! मतलब यार ऐसी दीदी हो, लगता ही नहीं है हेल्पर है। मतलब कुछ लोग आके तारीफ़ा कर देते थे। जब कभी बहुत ही ज़्यादा इनकी वो हो जाती थी थू-थू या फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें इनकी पोलम-पट्टियाँ खुल जाती थी, तो अक्सर ये इमेज डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये काम वाली को लेके वहाँ पे जाती थी। तो वो काफ़ी टाइम हो गया, जिज्जी ने सोचा क्यों ना आज हम ऑन कैमरा चल के फिर से खिला देते हैं अपनी काम वाली को। का भाई काम वाली को खाना था पहले तो छोले-भटूरे या फिर जो भी ऐसे छोले-चने या कुछ ऐसा उसने बताया था और उसके बाद केक खाना था। तो ये सारी चीज़ें जिज्जी हमारे एकदम से गाड़ी एकदम प्रो स्टाइल में चलाते हुए, मतलब जिज्जी ऐसे गाड़ी चलाती है कि जैसे इकलौती इस गोले पे वो महिला है जिसको गाड़ी ड्राइव करने आता है। मार गाना गाए-वाए के मतलब बिल्कुल, मतलब मान के चलो कि पूरे तरीके से टशन में गाड़ी चला रही थी। अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो आपको दिख गया होगा, मतलब स्वैग एकदम दिखा रही थी जैसे कि भाई साहब मूवीज़ में नहीं हीरोइन लोग करती हैं, वैसा वाला कुछ टशन दिखा रही थी हमारी जिज्जी। खैर, वो भी अपने आप को कोनो हीरोइन से कम समझती है का? आप भूल गए मुंबई वाले भैया को, जिन्होंने हमारी जिज्जी को क्या बोला था? करीना कपूर की माफ़िक आप दिखती हैं और आपकी शर्ट भी करीना कपूर जैसे सफ़ेद-सफ़ेद है। तो अक्सर वो अपने आप को इन सब चीज़ों में समझती। ख़ैर कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन गलतफ़हमी का शिकार भी नहीं रखना चाहिए। ख़ैर चलिए, छोड़िए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात दर्शकों ये है
कि भाई साहब ये सब दिखाने दुखोने के बाद, बहुत सारी बातें होते करने के बाद, हाँ, परेती ने भी कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। एक डलिया जो परेती ने उस दिन बातचीत करते-करते दिखाया था, मम्मी खा रही थी, परेती डलिया दिखा रही थी, है ना? तो उसी में का एक डलिया यहाँ पर परेती ने गिफ्ट भेजा है और इसीलिए जिज्जी ने दिखा दिया कि देखो आजकल हम लोगों का ना कितना बढ़िया मेल-जोल, दाँत काटी रोटी चल रही है। तो परेतिन की ये डलिया जिज्जी ने दिखाई। कई बार उन्होंने टाटा बाय-बाय करा, सब कुछ दिखाते हुए, खाना-पानी बनाते हुए, बहुत बार उन्होंने टाटा बाय-बाय करा, इधर-उधर की बातें करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जा नहीं पा रही थी। मूँगफली इतनी ज़्यादा रखी हुई थी, भुनी हुई कि लग रहा था कि भाई पूरे गाँव वालों को खिलाना है, रोस्ट करके रखी थी। फिर वही चूल्हा-चौका कहानी। फिर जीजू को लगा यार अब ऐसा का बोलें, चूल्हा-चौका से तो कतई कुछ काम नहीं बनेगा, मुश्किल से फिर से 5 या 10,000 पे आके रुक जाएगा। तो फिर जिज्जी ने एक नया उपाय सोचा और वो उपाय ये था दर्शकों कि इस बार हम अपने कागजी पति के बारे में जिक्र करेंगे। हालांकि लगातार बार-बार जनता जनार्दन इनसे काफ़ी दिनों से पूछ रही थी कि वेयर इज़ योर हस्बैंड? सिर्फ वीडियोज़ में नहीं, भाई वहाँ पर इनकी जो रील्स हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ तक भी लोग जा रहे थे और पूछ रहे थे क्योंकि इतने दिनों से जिज्जी उनको दिखाती नहीं है। तो दिखा नहीं रही थी, पूछ काफ़ी दिनों से रहे थे। तो आज आपको बताने की कैसी सुध आई? अच्छा, अभी तक आपके पास कंटेंट था और आपको पता है कि भाई अभी तक ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि जिज्जा कहाँ है, जिज्जा कहाँ है? तो सोचा क्यों ना इस वाले टॉपिक को आज बातचीत कर लिया जाए और इस टॉपिक के रिगार्डिंग तमाम लोग देखने आ जाएँगे कि क्या है वजह? इसीलिए टाइटल डाला 1 साल से वेयर इज़ योर हस्बैंड? वाह जिज्जी वाह! यहाँ पर जिज्जी ने पूरे तरीके से खेला है कि किस प्रकार से इस कंटेंट को हम ना लाइमलाइट में ला सकते हैं। तो अभी सारी चीज़ें चली चुकी हैं, जा चुकी हैं, यूज़ हो चुकी हैं। अब जो जिज्जी के हाथ में है तुरुप का पत्ता वो है हमारे नोना जीजा। तो अब नोना बनाएँगे डॉलर्स। अभी तक मम्मी ने बनाए, बग्गी ने बनाए, विवादों ने बनाए, चूल्हा-चौका, खटिया, बर्तन सब कुछ नहीं, कहीं न कहीं जाके बनते ही रहे हैं। लेकिन अभी जो बना है, वो बन रहा है नोना जीजा के माध्यम से। नोना जीजा वैसे भी चर्चा में अक्सर रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि किस प्रकार से एकदम से लाइमलाइट में आ जाते हैं, एकदम से चर्चा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हरकतों की वजह से कभी कुछ तो कभी कुछ। रिप्लाई वाली सीरीज़ याद है ना आपको? तो उस रिप्लाई वाली सीरीज़ के बाद से बहुत कम दिख रहे थे और फिर दिखना बिल्कुल बंद हो गए। और जब यहाँ पर आईआईटी पटना आए, चलो वहाँ पर तो थोड़ा-मोड़ा कभी चाय पीते दीदी के साथ में या कभी घूमते-घामते दिख जाते थे आईआईटी कानपुर में। लेकिन जब से पटना में आए तो इनके कुछ गाइडलाइंस बन गए और उस गाइडलाइंस के अंतर्गत भाई बिल्कुल भी दिखना बंद हो गए। अब आईआईटी में हो सकता है कि ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन हो या फिर नहीं जानना चाहते हों। ये जो पटर-पटर करती रहती है मेरी बीवी है। अब वहाँ तो नोना जीजा को सभी लोग पहचानते होंगे, अब हमारी जीजी थोड़े क्लासरूम में जाती है। हमारे जीजा ना प्रोफ़ेसर हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। तो अब प्रोफ़ेसर साहब ने सोचा होगा कि इसी प्रकार से अपना इज़्ज़त बचा लें, नहीं तो कुछ लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे अरे ये प्रोफ़ेसर तो वही अपने क्लास वाला है, हैं? अच्छा इसकी बीवी ऐसे पागलपन वाली वीडियोज़ बनाती है, रोज़ देखो वही बर्तन, वही सेल्फ ऑब्सेशन दिखाती रहती है, कहाँ है ये का सब कहानी? तो हो सकता है इस चीज़ से पीछे हट रहे हों या फिर ये हो सकता है कि भई वो अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन हो कि नहीं आ सकते वाईटी पर या फिर जो भी इनका एक्स वाई जेड वजह हो। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे। तो लगातार जनता जनार्दन पूछ रही थी, लेकिन इन्होंने आज ही ये मुद्दा क्यों बताया? क्योंकि भाई साहब अब कुछ बचा नहीं है। सब कुछ तो हो गया, जेठ-जेठानी का भी हो गया और यहाँ पे जो जायदाद में हिस्सा बाँट है बग्गा के साथ उसका भी हो गया, तो अब क्या करती? यही एक ऑप्शन था, तो आज जिज्जी ने खेल दिया। खेला तो खेला चलो ठीक है दर्शकों, अपने पतिया को कंटेंट बना रही किसी का जा रहा। लेकिन अगर समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई प्रॉपर बताया भी नहीं। कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं कि वेयर इज़ योर हस्बैंड? कभी इंस्टाग्राम पे पूछते, कभी यहाँ पे आके सोशल मीडिया पूछते, कभी कमेंट्स में पूछते हैं। तो जी हम साथ ही में रह रहे हैं, हम खुश में रह रहे हैं, एक-दूसरे के साथ खुश हैं। हाँ, हम सोशल मीडिया पे अब उनको नहीं लेके आते हैं, ये उनका डिसीज़न है।
तो बस बाकी हम जा रहे हैं अब जल्दी ही घूमने ट्रिप पे। अच्छा मैंने ट्रिप क्यों बोला, फलान ढमाका ऐसे करके दूसरी बातें करने लगी। तो बहन अगर तुमने ये टॉपिक उठाया ही था और तुमने इस चीज को टाइटल बनाया ही था तो मतलब यार ढंग का कुछ रीजन दे देती। मतलब इतना बकवास रीजन, इतना बकवास रीजन, पूरी बात तुमने क्लियर भी नहीं करी। कोई सॉलिड रीजन देती कि भाई इनका कहना ये, बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं दर्शकों तो उनका कोई सॉलिड रीजन होता है, ऐसे थोड़ी कि अपनी पत्नी के साथ वो वीडियो नहीं बनाएंगे हैं। बग्गा देखो बग्गी के साथ पूरा सहयोग करता, और जब हमारे कागजी जिज्जा थे तो भी बड़कन्नी चुटकन्नी जिज्जी के साथ भी वो आ जाते, तो वो तो सबके में आ जाते थे जब इधर आया करते थे। तो फिर नोना जिज्जा क्यों नहीं साथ दे रहे? और वो तो भाई बिना बाउंड्रीज का उनका प्यार है, उन्होंने बोल रखा है झूठ की दीवानी से कि भाई यू आर स्वतंत्र, चाहे यहाँ जाओ चाहे वहां जाओ, बस डॉलर कमाए के लाओ। तो फिर नोना जिज्जा के ना आने का कोई वैलिड रीजन होता ना, और होगा भी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से गुड़मुड़ा है कि तुमने रीजन बताया जिससे हम सेटिस्फाई नहीं है, कतई नहीं है। तो जिज्जी अगर तुमको है बताना वाकई में इसको कंटेंट है बनाना तो थोड़ा ढंग का रीजन दीजिए, ऐसा रीजन दीजिए जिसपे लोग बिलीव कर पाए। मतलब यहाँ तो ये तो हम सबको पता ही था कि विगत 10 साल से नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे वो तो कहानी आपने बताई ही नहीं है। फिर हमारा ये वो फालतू का धमाका फलाना। इससे पहले भाई एक दुर्घटना और हो गई थी, कहीं पर उन्होंने बाहर जब गई थी तो वहां पे कोई एक सामान ऑर्डर करी थी जो कि डिलीवरी 2 दिन में दिखा रहा था। अब उसी एड्रेस पे जिज्जी का कोई दूसरा सामान ऑर्डर हो गया। तो भाई साहब हमारी जिज्जी को बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एड्रेस वड्रेस भी नहीं देखती, बस ऑर्डर करने से मतलब। अब देखिए जिसको पैसा वैसा लगाना होता है तो थोड़ा सोचता है कि भाई देख ले एक बार कहाँ है। अब जो बेइंतहा है तो फिर किधरों लगा दो, एक आध गलत डिलीवर हो भी जाएगा तो का, वैसे कैंसिल भी हो जाते हैं ऑर्डर। लेकिन बताओ दिमाग कहाँ रहता है, इतने रिस्पॉन्सिबल हैं और घर की एकदम आइडल मानी जाती हैं, जिसके एग्जाम्पल बग्गी को दिए जाते हैं। बग्गी को बताया जाता है झूठ की दीवानी ऐसी, झूठ की दीवानी वैसी। वाह जी वाह। और हाँ इस वीडियो में जिज्जी ने पूरी बात तो बताई नहीं, लेकिन जनता जनार्दन ने जिज्जी की एज पे पता नहीं काहे सवाल दाग दिया कि तुम 38 की हो गई हो, झूठ बोलती हो। फिर आ गई फेक आईडी डिफेंड करने। तो तुमको क्या दिक्कत है उनकी एज से? देखिए किसी की दिक्कत किसी की एज से नहीं है, कोई कितने साल का हो, कोई कम साल का हो, कोई ज्यादा साल का हो, और किसी की एज नहीं रुकनी यार, सबकी एज बढ़नी है, आगे बढ़ती ही जानी है। बात यहाँ पर है झूठाई से, ड्रामे से। इनसे तो कोई पूछता भी नहीं कि भाई साहब हैं तुम कितनी पुरानी, मतलब कितनी उम्र हो चुकी है, कितनी उम्र दराज हो, आपकी एज क्या है, कोई नहीं पूछता। फिर ये अपनी एज पे कहानी क्यों बनाया करती, कभी मम्मी जी के साथ तो कभी परेतिन के साथ तो कभी बग्गी के साथ। इनका जो ये 38 साल 33 साल 44 साल 41 साल, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अपने जो चीजें बोल रहे हैं, गूगल पे खुद ही है यार 1987। तो भाई साहब अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिज्जी या फिर कोई और? मतलब भाई बस बकवास करने को दे दो। किसी ने नहीं ये नहीं बोला कि आपका डाइवोर्स हो गया है, जिज्जी ने ये तक बोल दिया झूठ आके कि भाई लोग बोलते रहते हैं कि कहाँ है पति, क्या तुम लोगों का सेपरेशन हो गया, क्या अलग हो गए हो, हैं का डाइवोर्स हो गया है। इस प्रकार की बातें आज तक तो हमने नहीं देखा। हाँ ये जरूर लोग पूछते हैं कि वेयर इज योर हस्बैंड, आपके पति क्यों नहीं, आप वीडियो में क्यों नहीं दिखाते, ये सारी चीजें पूछते हैं। पर डाइवोर्स को लेकर आपको कंटेंट बनाना है तो भाई बना लीजिए, हमने तो ऐसा कमेंट नहीं देखा। हो सकता है एक आध लोगों ने ऐसा बोला हो जो मेरी नज़र से बच गया हो, या फिर आप अपने द्वारा फेक आईडी से अपने लिए कंटेंट बनाने के लिए ऐसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम यूट्यूबर ऐसे होते हैं बड़का बड़का जो यही सारी हरकतें करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मत ही करिए, कंटेंट नहीं तो कुछ नया कंटेंट ले आई, और अगर टाइटल डालना ही था तो ढंग की कोई ऐसी चीज बताते जो कि आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। इसके अलावा माइक्रोवेव में कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं, जिज्जी ने सवाल दागा है, बाकी लोग अब उस पे आंसर करो कि भाई साहब माइक्रोवेव में कौन कौन सा रेसिपी जिज्जी बना सकती है बिना तेल के, हैं जीरो ऑयल वाला खाना, ताकि भाई हेल्दी भी रहे। उसके अलावा एक सफेद शर्ट के साथ मैचिंग पजामा, ये वही बकवास चीजें जो अक्सर ये करती हैं। वही 18-19 मिनट 20 मिनट का जो कहानी होता है उसमें यही होता है कि कोई एक पुरानी ड्रेस निकाल देती है और उसके साथ मैचिंग क्या करना, कब लिया था, कब पहना था, उसका इतिहास क्या है, आने वाले टाइम में उसका यूज कहाँ कहाँ होगा, यही वाली सारी चीजें।
तमाम लोगों ने भाई, कुछ लोगों ने हमारी जिज्जी की अंग्रेजी का भी मजाक उड़ा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, और एक लोगों ने तो माफीनामा भी प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कहा मैंने तो भाई वैसे ही पूछ लिया था, अगर आपको दीदी बुरा लगा तो सॉरी। आए हाय, मतलब इन्होंने कभी रिप्लाई पूछा होगा भाई कि नोना जिज्जा कहाँ है, तो इनको लगा कि भाई हमरन वाला पढ़ी हैं, और पढ़ने के बाद भाई जिज्जी इतना ज्यादा इस सुनाए रही हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे आए के अपना माफीनामा यहाँ प्रस्तुत कर दिया है कि ठीक है, वो हमसे गलती से हमने मुंह से निकल गया था, पूछ लिया था, और अभी हमको दे दो माफीनामा। और बाकी कुछ लोगों ने तो भाई रिक्वेस्ट ही कर ली कि एक काम करिए, हमको ना मिस्टर इंडिया से मिलना है, क्योंकि बहुत दिन से ना इनविजिबल हैं, बिल्कुल दिखाई उखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमको अच्छा लगेगा अगर आप उनसे मिलवाएंगी, हम लोगों से रूबरू कराएंगी। अब देखिए लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी है, अब मैं भी हमारी जिज्जी किसी दिन मिलवा दे, क्योंकि देखिए व्यूज कुछ भी करा सकते हैं, और नोना जिज्जा देख सकते हैं कुछ भी होते हुए। हाँ, नोना जिज्जा देख सकते हैं कुछ भी होते हुए, नहीं वो नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते डॉलर कम होते हुए। तो अब इसके रिगार्डिंग अगर उनको आना पड़ा तो देखिए, जब जरूरत होती है तो वो आएंगे। अभी तक बागडोर संभाली इसी झूठ की दीवानी ने, अब नहीं संभाली जा रही है, और अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है इनकम का, तो विगत दिनों में भाई इनकम गिरी है। गूगल पे आप इनकी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब इनकम। इंडियन यूट्यूबर जो भी हैं, जितने भी हैं, या फॉरेनर यूट्यूबर जितने भी हैं, उनका नाम डालिए और डालिए इनकम, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे इनकी जो है एस्टिमेटेड अमाउंट जो होता है वो पूरा लिखा होता है डिटेल, या तो वीकली या तो मंथली, कुछ में तो डेज वाइज भी लिखा होता है, तो वहां पर जाके इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं इन झूठे फरेबी लोगों की जानकारियां। अभी के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगी। बोला है कि कुछ लोगों ने हमारी जो यात्रा है, जो मैं ट्रिप नहीं बोलूंगी, जो यात्रा है, क्योंकि मैंने सूट खरीदे हैं, तो कुछ लोगों ने गेस कर लिया है कि हम यहाँ वहाँ वहाँ या कहाँ जा रहे हैं। अब लोगों ने जिन्होंने गेस करा, उन्होंने यो भी कहा है कि हमें तो पता है तुम कहाँ आ रहे हो, लेकिन ना, हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमसे मिल कर जाना। तो भाई अब इनको पता भी चल गया कि हमारी जिज्जी कहाँ जाएगी, अब इन्होंने उम्मीद भी बांध ली कि वो मिलने आएगी, तो मिलने आएगी कि नहीं आएगी, और ये वहीं जगह जाएगी कि नहीं। पर एक चीज पूछ ली कि हाँ, अगर तुम देख रहे हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना कि तुमने देखा। मतलब यार, क्या क्या टास्क दिए जा रहे हैं, जैसे बिग बॉस में फालतू फालतू आजकल टास्क चल रहे हैं नॉमिनेशन के, वैसे यहाँ पर भी टास्क दिए जा रहे हैं। खैर, देखते हैं अब सवारी किधर जाएगी। अब कुछ दिन तो देखिए वहाँ कंटेंट मिल ही जाएगा, अगर बाकी के कुंभावासी गए तो कंटेंट ही कंटेंट। फिलहाल देखते हैं, ये लोग अकेले जाते हैं सोलो ट्रिप पे, मतलब भाई जब भी अकेली झिझक सा जाती तो सोलो बोलती हैं, अब इनके लिए सोलो यही है, तो हम क्या कर सकते हैं, कतई हमको कुछ इसमें मत घसीटिएगा कि सोलो का मतलब यूं नहीं होता, वो नहीं होता। खैर, उधर छुटकन्नी जिज्जी के भाई अब का हाल है का नहीं, ये तो नहीं पता हमें, क्योंकि भाई नोना जिज्जा तो उधर उन्होंने जो जादू टोना करा, जो लड़ाई झगड़े करे, उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हो गए, और 10 जून वाली कहानी जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है। जनता भी अस्वस्थ कर रही है, और बाकी लोग जो उनके कागजी रिश्ते हैं, उन्होंने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है कि अब हमको ना तो सरकई में ही रिश्ते में जाना, ऐसे हम ढोलक वोलक नहीं बजाएंगे, बारात वारात नहीं ले जाएंगे, सेहरा ओरा नहीं बांधेंगे, पर तुमको अब नहीं हिलाना। आवाज तो लोग भर भर के, कल जो वीडियो आया था उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, हमको तो सर की बहुरिया का घूंघट उठा के देखना है। तो अब जनता जनार्दन के भारी बहुमत पे बस लोग यही कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी इनको टाटा बाय बाय करो, इस मुद्दे को दफा करो, और हमको न तुमको दूसरे के साथ देखना है। कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं तो का हमारी जिज्जी के गुस्सा को तुम लोग जानते नहीं हो, हैं आय के ऐसी ऐसी चीजें बोलेगी, तुम लोग थोड़ा सोच समझ के भाई ऐसी उम्मीदें जगाया करो। लाइव भूल गए, या फिर टोंटबाजी भूल गए, या फिर 45-57 मिनट के वीडियोस भूल गए, फिर ना कुछ संदेश दे ही देगी टाइटल के माध्यम से, क्योंकि ऐसे कमेंट को हमारे जीजा जी ने लाइक जो किया है, हैं कि हम दूसर का बहुरिया के साथ देखना चाहते हैं, अच्छी लड़की के साथ तुम्हारा घर बसना हुआ देखते चाहते हैं, तो का इस पे हमारी जीजी की कुछ प्रतिक्रिया आएगी। उम्मीद तो यही है, क्योंकि भाई साहब वो ये सारी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। तो मैं भी अभी तक आ भी चुकी हो,
फिलहाल जो मैंने देखा है तो अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं मेरे पास। पर हाँ, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये हो सकता है कि अगर यहाँ वाईटी पे जवाब नहीं देना, चूँकि उसने वादा किया है कि हम कोर्ट कचहरी के द्वारा जो भी डिसीज़न होंगे या फिर जो भी चीज़ें आती हैं, हम यहाँ पर अपडेट नहीं देंगे। इनडायरेक्टली कर सकती है और वकील के माध्यम से करा सकती केस को और डेट पे डेट बढ़वा के। बाकी सेकंड सैटरडे संडे को क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये तो वक़्त ही बताएगा। क्या इस बार मिलाएगी या फिर भाई साहब फिर से 10 जून वाली घटना को दोहराएगी अपने द्वारा? चलिए देखते हैं।